एले ये तो मुझ पर शक कर रही है। ये मैं पहले बर्दाश्त दिखाओ नहीं मुझे। दिखाना पड़ेगा। क्या करूं? विश्वास जो नहीं है तो देखो। इंडिया। इंडिया? इंडिया जानती हो मैं कितना चाहता हूँ मेरा भारत महान। हाँ बेटे, हाँ हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। अब पापा संभाल एक बार इसके बर्थडे पर इसे इंडियन जर्सी चाहिए थी। 500 रुपए ना होने के कारण मैंने बहुत परेशानी उठाई। बाद में रणजी ट्रॉफी खेलकर इसे इंडियन की जर्सी दिलाई थी मैंने। हाँ बहन, ये इंडिया से बहुत प्यार करता है, इसलिए सारी इंडियन मूवीज देखता है ये। मुझ पे भरोसा ही नहीं है। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। इसकी देशभक्ति पे डाउट किया तो ये उदास हो जाता है। बेटी बाप रे। बच गया, थैंक्स भगवान। ये दिया का इंडिया कब किया तूने? मुझे पता था ऐसी सिचुएशन आएगी। टैटू वाले ने मना कर दिया, इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और दिया को इंडिया बनाकर टैटू ही चेंज कर दिया। जानू, क्या हुआ जानू? माँ को फोन किया था, फोन ही नहीं उठाया। Stop it! तुम्हारा हो गया ना? हाँ हाँ हो गया। और भी बहुत से लोग खड़े हैं। हटो यहाँ से। इसके बाद अब सभी लोग भी आके इसे आशीर्वाद देना। तुम अपना ख्याल रखना बेटी। अरे सासू माँ, ससुर जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अरे साला भी आया है। हाय दामाद जी। मुंह क्या देख रहे हैं? जा। ये कौन है? मेरे नाना नानी है। इन्हें देखकर लगता तो नहीं। छोटी माँ के मम्मी पापा हैं, तो मैंने उस हिसाब से कहा। वो बेचारे अभागे ही है क्या? आप ये सारी बातें छोड़िए, चलिए खाना खाने। अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। आपने खाना खाया ना सासू माँ? हे भगवान, तू ही मेरे ससुर जैसा लगता है, मैं तुझे सासू माँ लग रही हूँ। इस जन्म में मैं तुझे दामाद नहीं स्वीकारूंगी। कितनी बार कहा है मुझे सासू माँ मत बुलाओ। चलो चलो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। हम जो भी करते हैं धूमधाम से करते हैं, बिना धूमधाम के तो इन्हें कुछ पसंद ही नहीं है ना पापा? बिल्कुल समझी जी, जो करना है धूमधाम से करना चाहिए, मेरे दादाजी कहते थे। और ऐसे में मेरी बेटी की शादी साधारण तरीके से रजिस्टर ऑफिस में करना गले से उतर नहीं रहा है। अरे सुना भाई, गाजर का हलवा खत्म हो गया है। जो भी हो तू मैनेज करना। अंकल, पर हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में करने का डिसाइड किया था ना। बेटी, शादी का मतलब 2 हस्ताक्षर नहीं है, दोनों की जिंदगियां हैं। 2 सर्टिफिकेट्स नहीं है, अनगिनत यादें होती है। तू भी कुछ बोलना। शादी का मतलब ना मुरझाने वाली प्लास्टिक की मालाएं, हर बार काम में आने वाले वो थर्माकोल के गट्टे, संगीत के नाम पर सबसे मिलना और हल्दी के नाम पर होली, मेहंदी के नाम पर औरतों की खिलखिलाती हंसी, डीजे को पैसे, दोस्तों के ठुमके, ट्रैफिक में लोगों को परेशान करते बाराती, मोबाइल से मंत्र पढ़ने वाले वो पंडित जी, गाना ना आने पर भी सुर में बजाने वाले वो बैंड वाले, प्री वेडिंग में पोज करवाता हुआ वो कैमरामैन, खाना खाने आए रिश्तेदार, रंग बिखेरने आए फूल वाले, घर के सारे जेवर दिखाती हुई आंटियां, बेकार घूमते लड़कों के बारे में पूछने वाले अंकल। शादी कोई इवेंट नहीं है बल्कि एक सेलिब्रेशन है। हाँ हाँ बस करो। तुम क्या कहती हो नित्या? नहीं डैडी, आपने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गौतम, शादी का मतलब सबकी खुशी के बारे में सोचना नहीं है, खुद की खुशी के बारे में सोचना है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी करने पर ही डैडी खुश होंगे। अब इस बात पे कुछ और डिस्कस नहीं होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में ही शादी होगी। चलिए डैड। चलता हूँ। आई एम सॉरी बेटा। भाई, पनीर की सब्जी भी खत्म हो गई, सब मेरे से मांग रहे हैं। तो मुझे खा ले, निकल। एक बात बताइए, कितनों को बुलाया था? बुलाया तो सिर्फ 50 लोगों को था, पर सारे मिलकर 150 लोग आ गए। मेरी बात सुन, सबसे अच्छा तो रजिस्टर मैरिज है, इन सबको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो बात नहीं है, आपकी दूसरी शादी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मतलब एक लड़की के जिंदा होने से दूसरी लड़की के साथ शादी करना मुश्किल है। मेरा रास्ता तो क्लियर था। पापा
कमाल हो आप। मेरे बेटे की दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए चलिए पैकअप। क्या हुआ? सीधे घर क्यों चला आया? मेरी शादी कैंसिल कर दीजिए सर, मेरी शादी करने की इच्छा नहीं। क्या हुआ तुझे? मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता सर, नहीं बता सकता। तू ही बता दे, आखिर हुआ क्या? मैं भी अपने मुंह से नहीं बता सकता सर। तुम दो ही यहाँ आए हो। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं सुनूंगा किसके मुंह से? सुनने की जरूरत नहीं है सर। प्लीज कैंसिल माई मैरिज इमीडिएटली इमीडिएटली इमीडिएटली। तुम रो क्यों रहे हो? और हाथ में ये पेपर कैसा है? नहीं सर, मत देखिए सर, मैं नहीं दे सकता। सर मत देखिए, मत देखिए सर। दिया मर गई क्या? मर गई सर, मर गई। पर वो मरी कैसे? स्कूटी एक्सीडेंट सर, स्कूटी। लड़कियां स्कूटी कैसे चलाती है आप तो जानते ही हो सर। ब्रेक तो यूज करती नहीं है, पैरों से रोकने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी रुकी ना? रुकी गाड़ी नहीं सर, मेरे दिल की धड़कन। वो ऐसी जगह चली गई जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती। उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी सर। पर इस तरह से? आप जानते हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। मुझे एड्रेस दे दीजिए सर, मैं भी मर जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे पागल कहीं के? अभी पूरी लाइफ बाकी है। वाइफ के बिना लाइफ कोई लाइफ है क्या सर? अरे 2 साइन करने से कोई वाइफ थोड़ी बन जाती है। तुमसे जाने अनजाने में छोटी उम्र में गलती हुई थी, उसे इतनी सीरियसली मत लेना। तुम्हें नित्या से शादी करनी ही होगी। नहीं सर, बिना वाइफ के मैं एक विधवा हूँ। अब तो ऐसे ही जीना होगा। हम जैसे विधवा मर्दों को सारी यादें भुलाने के लिए बस यही एक सहारा है। जब भी तुम्हें दिया की याद आए ना तो मेरे पास चले आना। जितनी पीनी हो पी लेना, जितना रोना हो रो लेना, और धीरे धीरे दिया को भूल जाना। नित्य से तुम्हारी शादी की डेट मैं फिक्स करूंगा। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। ठीक है सर, अब मैं घर जाकर अकेले में अपना दुख दूर करूंगा। इससे दुख दूर अरे करूंगा। बेचारा बिना चखने की पी नहीं पाता, इसे ले जाता हूँ। इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। सुनो। पौराणिक हाँ, सर। मान्यता के अनुसार आज गुरु पूर्णिमा है ना? पूर्णिमा को हाँ, सर। महाभारत के टाइम क्या हुआ? वेद व्यास का 9:30 सर। अरे बाप रे, उनके सम्मान उसके आने का समय हो रहा है। कौन सर? वही मर्यादा से, अपने अच्छे स्वभाव से लोगों को मारने वाला मेरा शिष्य, बुरा शिष्य। अच्छा अगर वो आए तो उसे कहना मैं नहीं हूँ। लेकिन सर कौन? वेद व्यास गुरुजी। सर नहीं है क्या? सर बाहर गए हैं। अच्छा, वो नहीं है तो क्या? उनकी चप्पल लेकर मैं उसे पूजूंगा। अरे वाह। अरे 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 गुरुजी। रहने दो, 30,000 की चप्पल है, हैं? मैं यही हूँ ना, हैं? कर लो तुम्हें जो करना। आओ यहाँ ये लाइए। सब क्यों कर रहे हो? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पांव धोते हुए गाना गाने में कितना पुण्य मिलता है आप जानते हैं गुरुजी? माइक्रोप्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ओ प्यारे गुरुजी, आप है भगवान के बराबर, भगवान ही नहीं बल्कि आप तो उनसे भी ऊपर है गुरुजी। एक मिनट बस हो, रहने दो। एक मिनट। अरे ये दूध से अभिषेक करने जैसा नहीं लग रहा है, पेडिक्योर लग रहा है। अरे ये रहा। बहुत पुण्य मिलेगा। ये दूध किस लिए? उससे चाय बनाओगे? ये दूध ही मेरे लिए गंगा जल है सर। अगली गुरु पूर्णिमा तक हर रात सोने से पहले अपने ऊपर 2-4 बूंदे डालूंगा तो अच्छे सपने आएंगे। रोड के किनारे झाड़ के नीचे पड़ता था मैं। रोड बड़ा करने के लिए जब वो पेड़ निकाल दिया गया तो बरगद का पेड़ बनकर आपने छांव दी मुझे। और अब अगर मैंने लॉयर बनकर प्रैक्टिस शुरू की है तो वो आपकी वजह से है गुरुजी। गुरु ही ईश्वर है। आपके पैर धोने के बाद दूध और सफेद हो गया है। अच्छा तो आपके मैडम। गुरु की पूजा खत्म हो गई? बस अभी खत्म हुई है मैडम। आप थोड़ी देर पहले आती तो आपको दिखाता। मैं अभी दोबारा करके दिखाऊं? अरे नहीं, इस गिफ्ट बास्केट में क्या है? गुरुजी को क्या गिफ्ट देना चाहिए ये सोचकर मैं 3 रात बिना सोए इस फैसले पर आया कि यही उनके लिए सही रहेगा। वो इसमें है, स्वीकार कीजिए गुरुजी। अरे मेरी तो जिंदगी संवर गई सर। Oh my God, I'm feeling shy. ये कैसा गिफ्ट है? आप अभी तक नहीं समझे? आपकी वजह से मेरी जिंदगी 3 फूल और 6 सब्जियों के साथ शुरू हुई थी। तुम्हारा काम हो गया ना? टीचर्स डे पर मत आना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं बताऊंगा। कोई नहीं, मैंने आपके फोन में ट्रैकर भी लगाया। जस्ट किडिंग गुरुजी। गुरुजी नमक ना अंदर है। थैंक यू।
ये नमक किस लिए? वो मेरा